मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हम कल पार्ट 1 में 1 से 21 नंबर तक का क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज आप वही इंटरनेट पर जारी मॉडल सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। अगर यदि आप सबों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो बने और वीडियो को स्किप ना करें। चलिए, तो मैं अब चलता हूं क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन एपी में है। निम्न में से कौन एपी में है? तो मेरे प्यारे, यदि आपको एपी पता करना है तो हमको सर्वांतर, क्योंकि एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। जैसे एक सीढ़ी का टप्पा का यूज होता है, जितना एक दूसरे के बीच डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमको जानना जरूरी है। तो आइए अब हम चलते हैं बिना समय को गवाते हुए क्वेश्चन की ओर। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इन सभी पद के गैप, जैसे इससे ये घटाएंगे तो जो डिस्टेंस होगा और इससे ये घटाएंगे वो डिस्टेंस समान होगा, सभी में समान हो जाएगा तो वह एपी में होगा। अगर सभी में समान नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये ए जो है, ये 4 से 2 घटाएंगे, घटाने और यहाँ माइनस तो हो जाएगा +6, तो D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, तो आपका हो जाएगा 4, A2 4 और माइनस यहाँ का माइनस और -2 कितना हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 6। अब D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 है -6 और A2 है 4, तो ये हो जाएगा -10। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ आपका D निकला 6 और यहाँ निकल रहा है D -10। तो मतलब है कि डिस्टेंस दोनों का समान नहीं है, तो यह एपी में नहीं है। दूसरा चेक करेंगे तो आपका D1 हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो A2 A² माइनस A, इससे ये नहीं घटेगा, ऐसा ही रह जाएगा। तो D2 होगा D2 होगा आपका A3 माइनस A2, तो A3 यहाँ A3 है, ए पर क्यूब है माइनस, और A2 क्या है A² है, तो इसको हम लोग A² करेंगे तो ये भी आपका यहाँ डिफर है, ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए यह भी एपी में नहीं है। तो अब हम तीसरा ऑप्शन सी में जाएंगे। सी में देख रहे हैं 1/2, यानी यह A1, यह A2, यह A3 और यह A4, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। तो हम दूसरा से घटाएंगे तो मेरा D1 हो जाएगा 1/2 घटा 3/2, तो 3/2 को घटाएंगे तो एलसीएम मेरा 2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 - 3, तो अब हो जाएगा -2/2, ये कट के हो जाएगा -1। तो अब D2 हो जाएगा A3 घटा A2, तो अब A3 क्या है -1/2, और आपका A2 है 1/2, तो आपका -1/2 यानी आपका हो जाएगा -1, हाफ -1, तो यहाँ आपका सेम है। अब तीसरा चेक करेंगे, D3 बराबर हो जाएगा, D3 आपका A4 माइनस A3, तो A4 हो जाएगा -3/2 और -A3 क्या है -1/2, यहाँ का माइनस और वहाँ का माइनस मिलके +1/2, एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा -3 +1, तो कितना हो जाएगा -2/2, ये भी कट के -1 हो गया। तो अब ये यहाँ आपका सब सामान जा रहा है, तो जब ये सामान जा रहा है, यहाँ आपका D1 -1, यहाँ भी आपका D2 -1 और यहाँ D3 -1, तो ये मेरा क्या है समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन सी समांतर श्रेणी में है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो अब मैं
23 नंबर का क्वेश्चन को देखता हूं। 23 नंबर में है मूल बिंदु का नियामक क्या होगा। तो अब कभी आप ग्राफ बनाए होंगे, 3 चैप्टर में आपका ग्राफ है, ग्राफ देखेंगे तो इसको y एक्सिस कहेंगे और इसको x एक्सिस कहेंगे, ठीक है। ये x माइनस होगा, ये y माइनस होगा और इधर प्लस और इधर भी प्लस। तो मूल बिंदु किसको कहेंगे, जहां पर x रेखा और y रेखा का कटान होगा उसको मूल बिंदु कहेंगे। तो यहाँ x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर 23 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 24 नंबर को देखते हैं। 24 नंबर में कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा QR बाई BC 2/3 है, तो एरिया त्रिभुज PQR और एरिया त्रिभुज ABC का अनुपात मांगा है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर जो है जब अनुपात मांगा है तो हम जानते हैं एरिया त्रिभुज PQR बाई एरिया त्रिभुज ABC इक्वल होता है, किसी भुजा पर स्क्वायर चढ़ा देंगे तो वो उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम QR बाई BC का होल स्क्वायर कहेंगे। तो BC QR का मान दिया हुआ 2 और BC का मान दिया 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 3 9। तो ये देखेंगे 4/9 कहाँ है, तो आपका 24 नंबर में ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ए में है आपका 4/9। तो अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, बिना समय को गमाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा मिस्टेक था जिसको हम उसको स्किप करके 26 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो 26 नंबर में क्या कह रहा है, बिंदु R में 0,6 तथा S में 8,0 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। तो कभी भी यदि आपको मध्य बिंदु का नियामक पूछे तो हम वहां पर क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे x2 प्लस x1 बाई 2 एंड y2 प्लस y1 बाई 2। याद रखेंगे x2 में जोड़ेंगे x1 और बाई 2 करेंगे और y2 को जोड़ेंगे y1 तो बाई 2 कर देंगे, तो मेरा मध्य बिंदु का नियामक आ जाएगा। तो x2 क्या है, x2 आपका है 8 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 8/2 ही हुआ। और दूसरा है y2 है 0 को 6 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। इसको काट देंगे तो आपका बन जाएगा 4 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो ये देखेंगे 4 x का मान 4 y का मान 3, ये मेरा कहाँ है, तो डी ऑप्शन में है, डी आपका इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन 27 नंबर को देखेंगे। 27 नंबर में कह रहा है 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी। तो हम दूरी सूत्र जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो हम क्या करेंगे, x1 कौन होगा, ये x1 होगा, ये x2, ये y1, ये y2। पहला को x1 का मान होता है, दूसरा y होता है, और दूसरा पॉइंट में इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। तो x2 कितना है 8 में घटा देंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और y2 कितना है 2 में घटा देंगे 6 तो क्या बचेगा -4 का होल स्क्वायर का रूट अंडर 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16, अब हो जाएगा आपका रूट 32। तो रूट 32, तो हम इसको अगर तोड़ेंगे 32 को तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 8 है 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो जिसका जोड़ा लग जाता है वो रूट का बाहर, तो 2 दूनी 4, ये 4 बाहर हो जाएगा, ये रूट 2 अंदर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये देखेंगे 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव मेरा 4√2 कहाँ पर है, ये ए नंबर में है 4√2, आपका 27 का ए ऑप्शन सही है। अगला है साइन 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान। तो आप जानते हैं हम पढ़ चुका हूँ त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 9 में 8 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर आपका आंसर 1 होगा, ये 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगे, संगत हो तो रेखाएं होंगे।
तो संगत होने के लिए या तो ये प्रतिच्छेद होगा तो भी संगत, क्योंकि दोनों रेखा ग्राफ जब हम खींचते हैं, जब दोनों रेखा आपस में मिल जाता है तो उसको संगत कहेंगे। जब दूरी बनाकर रहेगा तो हम लोग असंगत कहेंगे। जब ऐसा रेखा जाएगा समांतर तो असंगत कहेंगे। जब ये ऐसा भी जाएगा संपाती, एक रेखा उसी में दूसरी रेखा फिर उसी में जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाती। तो संगत होने के लिए दो क्रियाएं नजर आई, एक प्रतिच्छेद और एक संपाती। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जहां पर होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे यहाँ पर है आपका डी नंबर में प्रतिच्छेद या संपाती, क्योंकि प्रतिच्छेद में भी संपाती होगा और प्रतिच्छेद में भी आपका संगत होगा और संपाती में भी संगत होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं ग्राफ की जो दोनों रेखाएं होती है ग्राफ में, जब ग्राफ खींचने के बाद दोनों रेखाएं आपस में मिलती है, इसलिए यह प्रतिच्छेद में भी मिलती है और संपाती में मिलती है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 29 का डी राइट आंसर होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर मैंने क्वेश्चन सोल्व कर चुका है, अब 30 नंबर को देखेंगे। 30 नंबर में कह रहा है कि बिंदु -6, ये निर्देशांक दिया हुआ -6 और ये प्लस माइनस -5/2, यानी x भी माइनस y भी माइनस किस पाद में है। तुम थोड़ा सा पाद की तरफ देखेंगे मेरे प्यारे, ये आपका x माइनस होगा और ये x प्लस होगा, ये y माइनस होगा और ये y प्लस होगा। तो इसको प्रथम और इसको द्वितीय और इसको तृतीय और इसको फोर्थ कहते हैं। तो ये आपका इधर आपका माइनस जाएगा और इधर भी आपका ये भी माइनस है और ये आपका प्लस जाएगा और ये भी आपका प्लस जाएगा। तो जब x प्लस y प्लस तो आपका प्रथम में, जब x माइनस और y प्लस तो किसमें, जब x हो जाएगा इसमें x माइनस y प्लस होगा तो द्वितीय में, जब x भी माइनस y भी माइनस तो क्या हो जाएगा आपका तृतीय में, जब x प्लस और y माइनस तो आपका हो जाएगा फोर्थ में, चतुर्थांश में। तो आपका कह रहा है यहाँ पर x, यहाँ दोनों माइनस है, कैसे प्लस माइनस मिलके ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर है 6 भी माइनस और 5/2 भी माइनस, तो दोनों माइनस किस में जाएगा, तृतीय में। तो मेरा आंसर होगा तृतीय, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम समय को ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। 31 में कह रहा है त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। चलिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं PQR तो बढ़ाया गया किसको है, QR को बिंदु S तक। तो हम QR को बढ़ा देते हैं S तक बढ़ा देते हैं, बढ़ाया गया है। और कोण PRS 120, कोण PRS यानी ये कोण PRS ये आपका 120 है और कोण QPR 63, QPR ये आपका 63 डिग्री है। तो कोण PQR यह कोण आपको मांग रहा है, यही आपका क्वेश्चन में कह रहा है ये कोण कितना होगा। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये आपका QS एक सरल रेखा है, सरल रेखा में बने कोण 180 होता है। तो यहां से इधर कोण 120 दिया है, तो 80 पूरने के लिए ये कोण कितना होगा, ये 60 होगा। हम जानते हैं ये त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कितना डिग्री कोण होगा, 180 में ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, छेदनी 12, 123 डिग्री कोण बना हुआ है। कितना चाहिए, तो 180 में 123 को घटा देंगे तो आपका मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। 10 में 3 गया 7, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा आपका 7 में 2 गया 5, 1 में गया 0, ये 57 डिग्री आंसर हो गया। आपका कोण PQR ये आपका 57 डिग्री आंसर होगा। तो आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का आपका 57 डिग्री यानी बी ऑप्शन सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, एक कोण ले ली, एक त्रिभुज है इसका एक कोण ले लिए, सपोज दैट ये कोण हम ले लिए, इस कोण को समद्विभाजक यानी 2 बराबर भागों में, ये दोनों कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अब उसके आगे क्या कह रहा है,
कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा ये कौन हुआ, इसका ये विपरीत भुजा ये हुआ, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। दो विपरीत भुजा को समद्विभाजक करता है तो त्रिभुज होगा। वो कौन सा त्रिभुज होगा? अब जानो, इस रेखा को अगर कोण दोनों बराबर भागों में जाता है और ये भी बराबर, जब ऐसी घटना होगी तो यह त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब ये दोनों भुजा बराबर होगा आपस में तभी ऐसा घटना देखने को मिलेगा। तो आपका ये आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 33 में क्या कह रहा है। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और इसके बेल आइकन घंटी को नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको कि पहले वीडियो जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। 33 क्या कह रहा है कि एबीसी में डी समांतर बीसी है। एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें समांतर कहा डीई समांतर बीसी, डीई। तो एक हम यहाँ डीई यहाँ क्या करेंगे, डीई समांतर किसका, ये दोनों भुजा क्या है, समांतर, डीई समांतर बीसी है। तो आपका एडी बाई बीडी, एडी बाई डीबी, एडी आपका कितना दिया हुआ 2 और बीडी कितना दिया है 3। तो जब अब बात यह आ रही है कि ये जब समांतर है तो इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा। जैसे अगर एडी बाई बीडी अगर आपका 2/3 है तो यहाँ पर एई बाई ईसी या सीई आपका सेम होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं जब दो त्रिभुज के संगत भुजा, दो भुजा समांतर हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3। तो यहाँ हम 2/3 को देखेंगे, आपका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर जब कहा जाएगा त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है और एक साइड का भुजा का अनुपात दिया हुआ, दूसरा का मांगा है, तो दूसरा का हो जाएगा 2/3। चलिए अब समय को ना गंवाते हुए हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर आपका क्या कह रहा है? तो 34 नंबर में आपको कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बाई डी और BC बाई FD हो तो त्रिभुज होंगे समरूप होंगे जब ये कोण A बराबर कोण A बराबर कोण F। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक का नाम एक त्रिभुज है ABC और आपका दूसरा त्रिभुज है DEF। तो अब कह रहा है AB बाई DE है, ये इसके अनुपात में है, और BC बाई FD है। तो BC ये है और FD ये है। तो BC ये दोनों भुजा, इसका अनुपात ये है और इसका अनुपात ये है। तो यह इसके दोनों भुजा के बीच का कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ मैथ में क्या कह रहा है, जब ऐसा हो तो समरूप होंगे जब कौन सा कोण आपस में बराबर हो, कोण बी का कोण डी से बराबर होगा। तो कोण बी और कोण डी कहाँ है, आपका सी ऑप्शन में है, कोण बी बराबर कोण डी। तो इसका क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर में क्या कह रहा। ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, ओ केंद्र ओ है और एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा कह रहा है। केंद्र ओ है, ये केंद्र है और इसका नाम ओ है। ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा पी क्यू है। एक स्पर्श रेखा है, नाम है जिसका पी क्यू, यहाँ स्पर्श किया है, यहाँ हो गया क्यू, इसका नाम है पी, इसका नाम क्यू, स्पर्श किया, इसका नाम है पी क्यू। पी क्यू है ओ क्यू बराबर 3, ओ क्यू, ये ओ केंद्र का नाम ओ है, ओ से क्यू मिलाएंगे तो 3 cm है, 3 cm है। और आगे कह रहा है ओ की 3 cm, पी क्यू 4, पी क्यू कितना है 4 cm। तो आपका पी ओ ओपी या पीओ मांग रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बात की जानकारी देना चाहता हूं, जब स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहां मिलेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो 90 के डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। पीओ क्या है, कर्ण। तो कर्ण का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पी क्यू स्क्वायर बराबर ये दोनों भुजा का स्क्वायर का योग। तो हम जोड़ देंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ की स्क्वायर। तो अब हो जाएगा पी क्यू 4 का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू 3 का स्क्वायर। तो कितना, 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25। जब पी क्यू से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चलेगा, यानी 5 सेम हो जाएगा आंसर। तो अब 35 का हम देखेंगे 5 सेम कहां पर है, तो ऑप्शन सी में 5 सेम है। तो 35 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम थोड़ा सा अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 35 तक हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग वीडियो में बने रहें और बिल्कुल ही वीडियो को स्किप करके ना देखें। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि 36 में कुछ मिस्टेक के कारण उसको स्किप किया गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 37 को देखते हैं। 37 में क्या कह रहा है, तो 37 में कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, त्रिज्या के वृत्त पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा माना कि ये पी क्यू है, ये क्यू है। तो क्यू स्पर्श बिंदु है और पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो छू कर जाए उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। तो अब कह रहा है बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इस बिंदु से ये त्रिज्या कहाँ आएगा, यहाँ केंद्र से वृत्त की परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पी क्यू और त्रिज्या के बीच का कोण कह रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताया जा चुका है, जब त्रिज्या स्पर्श बिंदु से मिलेगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या जिस बिंदु में स्पर्श बिंदु में मिलेगा तो वहां एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, हमेशा याद रखिए। तो कितना कोण होगा, 90 डिग्री का। तो हम देखेंगे ये 90 डिग्री कहाँ है। जब भी ऐसा सवाल आए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण मांगे तो आपका 90 डिग्री का होगा। यह आपका 37 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए तो हम फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 मेरा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है, आकृति टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है। ये आकृति दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ, एक है टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है। यहां से आपका ये केंद्र में गया है, केंद्र ओ में गया है और केंद्र ओ में ये आपका ऐसे मिलाया है। तो इसमें कह रहा है दो स्पर्श रेखा है, तो दो स्पर्श रेखा टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखा है। तो केंद्र ओ वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पीटीक्यू 50 पीटीक्यू ये आपका 50 है, ये 50 है और कोण पीओक्यू मांग रहा है, पीओक्यू ये कोण व्हाट है, ये कोण मांग रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। आप ये जानते हैं, सपोज दैट इसको ऐसे थोड़ा सा समझिए, ये दो स्पर्श रेखा है पी टी क्यू और ये ओ है। तो ये ऐसा फिगर है, तो आपको ये व्हाट मांगा है, ये मांगा है, तो ये मांगा है। तो हम जानते हैं ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 90, क्योंकि त्रिज्या यहाँ जो है ये ऐसे करके ये वृत्त है जहां पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या जाकर मिलता है 90 डिग्री का कोण हमने पढ़ चुका हो। तो अब ये 90 हो गया, तो ये 50 है, ये 50 है, ये ओ केंद्र है। जब इसको हम ऐसे करके बांटेंगे, जब ये 50 था तो ये 25 में बढ़ जाएगा, ये 25 में, क्योंकि इसको 50 का है तो बांट दिए तो ये 25 हो गया। अब ये एक क्या बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, टीपीओ त्रिभुज। त्रिभुज में कितना होता है 180, तो 90 और 25 कितना हो गया 115 डिग्री। तो कितना डिग्री चाहिए, यहाँ कितना डिग्री होगा जो 180 होगा, तो 25 और 15 115, 180 में यदि 115 माइनस करेंगे तो बचेगा 10 में 5 गया 5, यहाँ आपका बचा 7 में गया 6, यानी 65 डिग्री बचा, 1 में गया 0।
तो ये 65 डिग्री हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 65 डिग्री होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मांगा है पी और क्यू, तो ये दोनों का योग यानी यहाँ से यहाँ तक, तो 65 और 65 कितना हो जाएगा, 65 और 65 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 6 दूनी 12 120 और 5 5 10 120 यानी 130 डिग्री। तो अब देखेंगे 130 डिग्री आंसर कहाँ है, तो मेरा ऑप्शन ए में 130 डिग्री आंसर है। चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, 39 नंबर क्वेश्चन को देख रहा हूँ। दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू, दिए गए समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर में पी आर क्यू थीटा है, समकोण त्रिभुज है, और आपका क्या कह रहा है पी आर क्यू थीटा है, पी आर क्यू थीटा है, पी क्यू 3 cm और पी आर 6 cm, तो थीटा का मान मांगा है। पी क्यू कितना है, पी क्यू 3, पी क्यू आर पी क्यू 3 cm है और पी क्यू 3 cm है तथा पी आर 6 cm, ये 6 cm, ठीक है। तो अब क्या कहा, कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू कितना है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसी का मान थीटा का मान मांगा है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा, तो ये आपका बड़ा है, तो ये आपका क्या होगा, समकोण हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये समकोण हो गया तो अब यहाँ हम थीटा के सामने क्या समझते हैं, लंब समझते हैं, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो P/H किसका होगा, साइन, तो यहाँ पर यूज करेंगे साइन थीटा बराबर 3/6, तो अब हो जाएगा साइन थीटा बराबर ये 3 दूना 6 1/2, तो अब हो जाएगा साइन थीटा बराबर आपका 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन कितना डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है, तो साइन कट जाएगा, तो थीटा बराबर आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप देखिए साइन 30 डिग्री आंसर कहाँ है, तो साइन 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 डिग्री आपका कहाँ है, 30 डिग्री आपका ए ऑप्शन 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। तो सबसे पहले 41 को समझने के लिए एक बात याद रखिए, जो अपोजिट थीटा को याद रखना है। जैसे साइन का अपोजिट होता है, कोसेक। 41 को बनाने के लिए 40 थोड़ा सा मिस्टेक है जिसको स्किप किया जाता है। तो अब क्या है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है और टेन का कोट और आपका कोस का सेक अपोजिट होता है। तो जब यदि कोई अपोजिट थीटा दिया हुआ रहे बाई में और उनके एंगल का, उनके कोण का योग 90 हो, तो इसका मान 1 होता है। तो कैसे 1 होता है, तो देखिए कोट 44 को रहने दीजिए ऐसे ही। अब आइए नीचे को चेंज कीजिए, तो 10 किस में चेंज होगा, तो आपका कोट में चेंज होगा। तो कोट में जब चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा कितना आपका 46 डिग्री, तो यहाँ घटा देंगे 46 डिग्री। इसको हम आपको अगर बनाना आए सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव इसी तरह से हल करना होगा। तो आप हो जाएगा कोट 44 डिग्री बाई में कोट, तो 90 में 46 घटेगा तो क्या बचेगा 44 डिग्री। तो कोट 44 कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा ए। तो एक ऑप्शन कहाँ है, तो अब देखेंगे मेरा एक ऑप्शन 41 का एक ऑप्शन कहाँ है, डी नंबर में। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा 41 का। अब चलते हैं हम 42 की ओर। 42 क्या कह रहा है, निम्न में से किसका मान अधिक है। तो आप जानिए कि टेन 45 का मान 1 होता है और इसका मान साइन 45 का मान 1/√2 है। √2 से 1 को भाग देगा तो कम मान होगा। साइन 3/2 यानी हाफ होता है। इसका कोस 90 का मान मेरे साथियों, कोस 90 का मान आपका कितना होगा, 0 का होगा। चलिए अब बात ये समझ में आ रहा है कि जब इसका मान है, यहाँ कहा अधिकतम मान, तो 1/2 √2 भाग देगा तो भी कम होगा, ये हाफ ही हो गया, ये 0 हो गया। तो सबसे अधिकतम मान कौन है, टेन 45 का मान 1 है। तो 42 का ऑप्शन ए सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का परिधि 88 cm है तो इसकी त्रिज्या, तो परिधि वृत्त का परिधि बराबर 2πr बराबर 88 दिया हुआ है। चूंकि वृत्त का परिधि 88 दिया, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 44, 2 1 2 और 44 दूनी 88। तो अब हो जाएगा r बराबर
44/पाई। तो अब 44 बटे ये भागा देंगे, पाई का मान 22/7। जब इसको गुना में लिखेंगे तो 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे होगा, 22 सेकंड 22, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14 cm। आर कितना हो जाएगा आपका 14 cm। तो 14 cm कहाँ बी में, तो 43 का बी राइट आंसर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को बनाने के लिए जाना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो इंटरनेट पर जारी किया गया 5 मॉडल सेट, पांचों मॉडल सेट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बेहतर ढंग का तैयारी हो सकता है मैथमेटिक्स का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। 44 में क्या कह रहा है? 44 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज PQR में R पर समकोण है, कहां पर समकोण है? ये 90 डिग्री है तो यहां R रखेंगे, तो PQR तो यहां पर 90 डिग्री है। कहा है कि R में समकोण, R पर समकोण है तो साइन P प्लस क्यू, साइन P प्लस क्यू। चलिए ये एंगल, ये एंगल, जब ये समकोण है तो ये दोनों मिला के क्या है? ये 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 90 छट गया तो ये दोनों का जो योग कितना बचा? तो आपका बचा 90 ना बचा, क्योंकि ये 90 कट गया 180। त्रिभुज PQR में जब किसी त्रिभुज का कोण कितना होता है आपका 180 होता है, तो जब ये R अकेला 90 है तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 90 होगा। तो अब यहाँ साइन, ये दोनों का योग कितना होगा? 90 होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन 90 का मान देखेंगे आपका 1 कहाँ है? तो यहाँ आपका दिया हुआ बी नंबर में 1 दिया हुआ है, तो 44 का बी सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 में क्या कह रहा है? यदि α/4 बराबर 15 डिग्री हो तो √3 कोसेक अल्फा बराबर व्हाट? तो अब समझने वाली बात है, यहां पर सबसे पहले ए का मान हम निकाल लेंगे, अल्फा का मान कितना डिग्री है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए को 1 से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 15 चौके 60, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री हो गया। चुपचाप यहां पर हम लोग क्या करेंगे? चुपचाप करना है, इसको क्या करेंगे? अल्फा लिख देंगे। अल्फा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। जब 60 डिग्री हो गया तो √3 को ऐसे ही रख देंगे। अब कोसेक 60 डिग्री का मान, तो कोसेक 60 डिग्री किसका उल्टा होगा? तो साइन 60 का होगा, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो इसका मान ये दूसरे के बीच क्या छिपा हुआ? गुना छिपा हुआ, गुना लिख दिए। तो अब साइन 60 का मान √3/2, जब उसको पलट देंगे तो कोसेक 60 डिग्री बन जाएगा। तो √3/2 को पलट देंगे तो 2/√3 होगा। √3 कट गया, आपका 2 आंसर आ गया। तो 45 में 45 का 2 आंसर कहाँ? बी ऑप्शन में। तो 45 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन 46 की ओर देखते हैं। 46 नंबर में क्या कह रहा है? 46 नंबर में कह रहा है, 46 में कह रहा है कि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग, यानी दो वृत्त है R1 R त्रिज्या, इन दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ दिया गया तो R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक R1 R2 के त्रिज्या वाला क्षेत्रफल को जोड़ा गया दो को, तो R वाले त्रिज्या वाला वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है। तो कह रहा है R का मान, कह रहा है R क्या होगा? त्रिज्या क्या होगा? तो R का मान क्या होगा? R का मान क्या होगा? तो इसका संबंध चेक करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त है R1 और एक दूसरा वृत्त है R2, ये दोनों के क्षेत्रफल जोड़ा गया और एक बड़ा वृत्त बनाया गया, इसकी त्रिज्या है R। तो चलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? πr² 1, क्योंकि ये 1 है, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? πr², ये इसका 2 लगाएंगे, बराबर हो जाएगा इसका πr², क्योंकि यहाँ R है, ये R1 R2 है। तो यहाँ पर पाए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा R2 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा πr²। ये पाए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? R1 प्लस R2 और R²। देखिए ऐसा संबंध है क्या? R² बराबर R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये संबंध कहीं पर है, तो ये दिखने को मिलता है कहीं पर क्या? तो आप उसको देखेंगे ये कहाँ पर है, इस चीज को देखेंगे। ये ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिख रहा है? R2 का होल स्क्वायर, R का होल स्क्वायर बराबर R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। R2 का होल स्क्वायर
तो देखेंगे यहाँ पर हमको मिल रहा है सी नंबर में R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो ये संबंध आपका यहाँ पर मिल रहा है। तो आपका 46 नंबर में सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम 46 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके। अब 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन 90 माइनस ए बराबर होगा क्या साइन ए, टेन ए, सेक ए या कोस ए? तो हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। साइन 90 माइनस ए है या थीटा कहेंगे, तो हम इसका कौन सा चेंजिंग, जब कोस में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यदि कोस को फिर चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन, या लिखेंगे 90 माइनस ए। तो देखिए इसका चेंजिंग ये है, इसका चेंजिंग ये है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोस ए। तो कोस ए किस में है? आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा 47 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ये समझिए दीवार है, ये आपका दीवार है। तो इसमें इस दीवार में 15 मीटर लंबी क्या है? सीढ़ी है। ये सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो इस दीवार का कोण है, कह रहा है 15 मीटर लंबी सीढ़ी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है दीवार की लंबाई। तो दीवार, इसकी लंबाई मान, ये मानो कि h मीटर है दीवार की लंबाई। तो दीवार की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ क्या होगा? p होगा, और ये क्या हो जाएगा? h। तो p बाई एच किसका फॉर्मूला? साइन। तो साइन यहाँ कितना डिग्री कितना दिया? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन का फॉर्मूला p बाई एच, थीटा इतना दिया, तो साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और p कितना है? h, और h कितना है आपका? 15। तो अब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2h बराबर 15√3, 15√3। तो अब h बराबर हो जाएगा 15√3/2। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे ये आपका मैथमेटिक्स में है कहाँ। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, तोड़ भी सकते हैं। 15 गुना 1.73 या 1.5 से गुना करेंगे। सपोज दैट समथिंग, इसको 1.5 से गुना करेंगे। 15 गुना अगर 1.5 करेंगे तो आपका 15 और 7, 15 और 7 7.5 22, 15 और 7 22 लमसम 23 मान लेते हैं। 23 को अगर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग। तो अब देखेंगे कि ये 12 कहाँ पर है। तो 12 नहीं है, तो 12 से ज़्यादा है। तो आपका आंसर कितना होगा? ए सही होगा। मिनिमम लिया गया। इसको अगर आप √3 का मान 1.73 रखेंगे, उसको गुना करेंगे और 2 से भागा देंगे, तो आपका आंसर 15 ही आएगा। कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बना, तो इसकी लंबाई मांग रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? p बाई एच। तो p बाई एच किसका फॉर्मूला? साइन का। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो h, तो आपका p क्या हो जाएगा? h, p हो जाएगा आपका h, और h कितना हो जाएगा? 15। इसको जब ऐसा करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो आपका लंबाई आ जाएगा 15 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 मीटर आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और 49 को देखते हैं। कोट 1 डिग्री, कोट 1 डिग्री इंटू कोट 89 डिग्री का मान। तो इसको चेंज कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि कोट का चेंजिंग होता है 10। तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 1 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री इंटू कोट 89 डिग्री। तो अब क्या करेंगे? 10 हो जाएगा 89 डिग्री इंटू कोट आपका हो जाएगा 89 डिग्री। तो जितना थीटा इसका उतना थीटा इतना, जितना मान, तो जितना थीटा है इसको जब गुना करेंगे, थीटा सेम है, 10 हम लोग पढ़े हैं 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आप देखेंगे 49 में 1 कहाँ पर है? तो आपका ए नंबर में है। तो 49 का ए आपका आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले हम इसको थोड़ी सी मिटा लेते हैं। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 बनकर तैयार हो गया। अब चलेंगे हम 50 की ओर। ये 50 क्या कह रहा है? r त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, r त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे, एक गोला बराबर 4 वृत्त के बराबर होता है।
एक गोला अगर लेंगे तो 4 ठो वृत्त। तो अब देखिए, अब एक गोला को हम रहने देंगे, एक गोला को रहने देंगे, 4 वृत्त क्या होगा, 4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मांगा है, तो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ होगा, आपका ऑप्शन डी में है। तो 50 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 51 में कह रहा है क्वेश्चन 6, 8, 9 x और 13 का मान 10 है। तो आपका कह रहा है कि x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बाई कुल संख्या। तो सभी को जोड़ेंगे तो 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13 और आपका कुल संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से भगा देंगे। अब माध्य कितना है आपका 10 है, तो इस पर 10 रख देंगे। तो अब जोड़ेंगे 8 6 14, 14 9 23, 23 और 3 26, 26 और 10 36, 36 प्लस x बाई 5 होगा। इसको क्रॉस गुना करेंगे, 36 प्लस x और 10 5 50। तो अब x का मान हो जाएगा 50 घटा 36। तो अब x का मान हो जाएगा 50 में 36, 10 में 6 गया 4 और यहाँ बचा 4 में 3 गया 1, 14। x का मान कितना हो गया, 14। तो यहाँ आपका 51 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको पहले मेरा वीडियो पहुंच जाए और जुड़े रहें इस चैनल से। आपको आज आपका क्वेश्चन हो गया 51 तक इंटरनेट पर जारी क्वेश्चन के मॉडल सेट 1 मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल सेट 1 का 51 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। कल आपको फिर आप लोगों के बीच हम कल आएंगे, इसलिए चैनल से बने रहें। थैंक यू।